आरहत वाङ्मय में कहा गया है। अभ ओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीवलोगम्मि किं हिंसा ए पसज्जसि। चार संज्ञाएं अथवा 10 संज्ञाएं जैन वाङ्मय में बताई गई हैं। एक प्रकार से इंस्टिंक्ट वृत्ति प्राणी में होती हैं। 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं हैं। 10 में और भी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक, ओग भी। 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा, प्राणी भोजन करता है और भोजन यानी आहार भी एक जरूरी प्रवृत्ति प्राणी की हो जाती है कि जीवन को चलाने के लिए वह आहार करता है। आहार के साथ आसक्ति का भाव भी हो सकता है, अनासक्त भाव से भी भोजन किया जा सकता है। तो आहार करना यह एक संज्ञा है। मनुष्य ही नहीं, पशु आदि भी आहार करते हैं। दूसरी है भय संज्ञा कि प्राणी डरता है, भयभीत होता है। आदमी भी डरता है और अन्य प्राणी भी डर जाते हैं। और डरना अपने आप में एक प्रकार का दुख है। भयभीत आदमी कितना दुखी होता है और अभय आदमी कितना सुखी होता है। जिसे कोई भय न हो, न बीमारी का भय है, न मृत्यु का भय है, न अपमान का भय है, न चोरी का कोई भय है। एकदम पूर्णतया निर्भय अभय चेतना वाला आदमी कितना सुखी होता होगा। परंतु अभय की पराकाष्ठा की स्थिति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। भगवान महावीर कितने अभय रहे होंगे। नमो जिनानम जिय भयानम, ऐसे जिनों वीतरागों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। आदमी को अनेक संदर्भों में भय लग सकता है। किसी को भूत प्रेत आदि का भय लग जाता है, कोई अंधेरे से डरता है, अंधेरे में अकेला रहना मुश्किल हो जाता है, कोई अपमान होगा मेरा इस बात से भयभीत हो सकता है, कोई बीमारी से डर सकता है, बीमारी का नाम आते ही डर सकता है। कई बार छोटे प्राणियों से आदमी डर जाता है। आदमी है चूहे से डर जाता है, आदमी है बिल्ली से डर जाता है, आदमी छिपकली से डर जाए, ऐसी भी भय की स्थिति बन सकती है। तो डरना अपने आप में एक दुख है। तो आदमी को अभय बनना चाहिए। अभय की अनुप्रेक्षा है, संकल्प है, चिंतन है, तो अभय बनने का प्रयास करे। अभय का दूसरा पार्ट है, पक्ष है कि दूसरों को डराना नहीं।
दूसरों को भयभीत नहीं बनाना चाहिए। किसी प्रकार से कुत्ता है, उसको लाठी दिखा करके भयभीत करेंगे, वो डराना हो गया। पक्षी बैठे हैं, उनको उड़ाने का प्रयास करेंगे तो एक तरह से उनको डराना हो गया, हो सकता है। तो अभय के मैं दोनों पक्ष देखता हूं कि न डरना और न डराना। स्वयं किसी से डरो मत, निर्भीक रहो, दूसरों को डराओ मत। तुम्हारे में शक्ति है, तुम्हारे पास अधिकार है, तो तुम्हारी शक्ति का उपयोग तुम दूसरों को डराने में फालतू मत करो। अपने पावर का उपयोग फालतू दूसरों को चिंतित करने में, भयभीत करने में मत करो। तो अभय के दोनों पक्ष हमारे में विकसित हों कि न हम किसी से डरें, भले अंधेरा हो जाए, कोई पशु पक्षी कुछ भी आ जाए, किसी बात का भय नहीं, बीमारी का भी भय नहीं, मौत का भी भय नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो स्वयं डरना नहीं और दूसरों को डराना नहीं, भयभीत नहीं करना, यह अभय की परिपूर्ण स्थिति हो जाती है। व्यावहारिक जगत में कहीं भय एक सात्विक रूप में होता है, डरना भी सात्विक रूप में है, डराना भी कहीं कहीं सात्विक रूप में हो सकता है। एक शिष्य है और गुरु से कुछ भय है, वो संकोच रूप में है, कुछ भय भी हो सकता है, तो वह एक सात्विक भय हो सकता है। या गुरु है, अनुशासता है, या बड़े कोई अधिकारी हैं, थोड़ा सा गलती करने वाले को थोड़ा सा कुछ कह दिया, वो भले डराना हो जाए, वो एक सात्विक रूप में डराना है, और कोई उद्देश्य दुखी बनाना नहीं, थोड़ा डराना ताकि गलती से वो उबर जाए, आगे गलती न करे। कई बार बच्चों को भी थोड़ा यूं डराने का प्रयास किया जाता है, अनावश्यक तो होना भी नहीं चाहिए। यत्किंचित एक सात्विक रूप में वो डराने से कि बच्चा गलती न करे, गलत काम न करे। तो एक सात्विक भय और एक असात्विक भय, आगे जाकर तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहे। वीतराग में तो मैं आशा करता हूं न सात्विक भय है न कोई असात्विक भय है। इतना सा जरूर मान लें, एक पाप भीरुता कि पाप से डरना, वो तो बहुत ही परम कोई सात्विक चीज मान लें कि मुझे पाप न लगे, पाप न लगे, पाप से डरना, यह भय तो बहुत ही आत्मा के लिए ऐसे हितकर हो सकता है। तो यह भय का जो एक तत्व है, चार संज्ञाओं में एक भय संज्ञा है, उसका हम विवेचन कर सकते हैं। एक तो हम अभय को न डरना न डराना, यह परिपूर्ण अभय है, और डरना डराना कहीं सात्विक रूप में हो सकता है। पुत्र पिता से कुछ संकोच रखता है, बड़े अधिकारी से उसके अधीनस्थ लोग थोड़ा भय खाते हैं, संकोच रखते हैं, ये कुछ अंशों में सात्विक भय हो सकता है। तो असात्विक भय है, जैसे अंधेरे से डरना, कोई प्राणी से डरना, बिल्ली से डरना, चूहे से डरना, भूत प्रेत के नाम से डर जाना, बीमारी से डरना, मौत से डरना, यह भय तो एकदम छोड़ने लायक है कि आदमी अभय बने, निर्भय बने। और भय जो संज्ञा के रूप में है,
आदमी डरता है, जहां मोह है, ममत्व है, मेरापन है, वहां भय को पैदा होने का मौका मिल सकता है कि मेरी संपत्ति है, इसे कोई ले न जाए, हड़प न ले। वो मन में भय, कोई ले न जाए, ले न जाए, ये भय है, क्योंकि वो परिग्रह की चेतना है, मोह की चेतना है, मूर्छा है धन के प्रति, इसलिए वो साथ में भय का भाव भी आ जाता है। तो जहां अपरिग्रह की चेतना होती है, कहीं ममत्व नहीं, मोह नहीं, असात्विक रूप में ममत्व नहीं, तो वहां अभय की चेतना स्फुरित हो सकती है। तो किसी से डरना नहीं और किसी को डराना नहीं। राजा उद्यान में चला गया, शिकार के लक्ष्य से गया था, बड़ा उद्यान था, एक हरिण दौड़ता हुआ दिखाई दिया। राजा ने निशाना साधा, बाण छोड़ा, बाण ठीक निशाने पर लगा और हरिण धराशायी हो गया, उसका प्राणांत हो गया। राजा उसके पास गया, उधर गया तो वहां एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया, ध्यान लीन साधु, ध्यानस्थ, युवा अवस्था, ध्यान लीन साधु। राजा ने देखा ये युवा साधु है, ध्यान लीन, जो हरिण मैंने मारा है वह हरिण इस साधु का हो सकता है, साधु का हरिण है। साधु को पता चलेगा कि राजा ने मार दिया है, साधु कुपित हो जाएगा, पता नहीं मुझे दुराशीष दे देगा। तो साधु से माफी मांग लेनी चाहिए। खड़ा रहा कि कब साधु ध्यान पूरा करे। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली, सामने राजा खड़ा था। फिर राजा ने साधु से निवेदन किया कि मुनिवर, मैं अभय दान चाहता हूं, मुझे अभय दान दे दे। मैंने इस हरिण को मारा है और आप मेरे पर कुपित न हो, मुझे अभय दान दे, मेरा कोई अनिष्ट न हो जाए। एक राजा इतना बड़ा सत्ताधारी, सत्ताधीश साधु से भी डर रहा है कि कहीं साधु कुछ कर न दे। दुनिया में साधु का अपना महत्व है, और जो अच्छा साधु है, मैं सोचता हूं वो किसी को अभिशाप देगा भी क्यों। अच्छा अहिंसा का पुजारी साधु है, उसका कुछ भी बिगाड़ कर दो, उसके पास शक्तियां भी है साधु के पास, तो भी वह सोचेगा नहीं मैं किसी का अनिष्ट न करूं, मैं अहिंसा का, मेरा कोई बुरा करे तो कर दे भले, मैं बदले में किसी का बुरा न करूं। तो उत्तम साधु होगा, वो किसी का अभिशाप, किसी का बुरा नहीं कर सकेगा। सामान्यतया यह बात हो सकती है। तो साधु बोला, अभओ पथ्यवा तुभ्यम अभय दाया भवाही, अनिच्चे जीव लोगम्य किंग हिंसाए पसंदसी। कि राजन, मेरी ओर से तुमको अभय दान, अभय है, मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करने वाला हूं, मेरी ओर से अभय दान है तुमको, तुम निश्चिंत रहो, कोई तुम्हें खतरा नहीं है मेरे से। एक बात संपन्न। दूसरी बात कि राजन, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि मैंने तुमको अभय दान दिया है, तुम भी प्राणियों को अभय दान दो, तुम भी अभय दान दो, अभय दाता बनो। यानी शिकार मत किया करो, मारा मत करो, हरिण आदि प्राणियों को मारना नहीं चाहिए शिकार के रूप में, तुम भी अभय दाता बनो।
तो अभय दान, दूसरे को भयभीत नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना, प्राणातिपात यूं नहीं करना, यह अभय दान बड़ा दान है, श्रेष्ठ दान है। शास्त्र में कहा गया है दानान श्रेष्ठम अभयप्पयानम, कि दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है, अभय प्रदान है। तो न डरना और न ही दूसरों को डराना, यह अभय की साधना, एक अहिंसा का तत्व से जुड़ा हुआ तत्व भी, कि किसी को डराओ, किसी से डरो मत। ठीक है, आदमी की कमजोरी है, वह कई बार डर भी जाता है, तो कई बार दूसरों को डरा भी देता है। परंतु चिंतन अच्छा हो, प्रयास अच्छा हो, तो आदमी अभय की दिशा में विकास भी कर सकता है। यो कभी भय लगे तो एक मंत्र आदि का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का नाम स्मरण भी किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ तेरापन धर्म संघ में भिक्षु स्वामी का नाम काफी प्रसिद्ध है, ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय भिक्षु मंगलकारी मंत्र। रात हो, विरात हो, अंधेरा हो, डर भय लगे तो स्वामी जी, भिक्षु स्वामी का नाम। रात ने विरात ने एक लोके कलो, रात ने विरात ने एक लोके दो, जद जद डर भय लाग जियो, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा हुए रोंगटा, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा हुए रोंगटा। तो आत्मा में पौरुष जाग जियो, भिक्षु 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 आत्मा पुकार, तो भिक्षु रो साचो परचो पायो जियो, भिक्षु 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 हमारी आत्मा। तो ये कुछ उपाय हैं। जब डर भय लगे तो अपने आराध्य का स्मरण करने से भी एक कुछ शक्ति मिल सकती है, मनोबल बढ़ सकता है। और वैसे और भी अपनी साधना चले, किसी से डरो मत और किसी को डराओ मत। ये दोनों अभय के जो पक्ष हैं, अभय के दोनों पक्ष, इन दोनों का हमारा अभ्यास हो कि न डरना है और न किसी को डराना है। जो दूसरों को डराता है उसे खुद को भी डरना पड़ सकता है। तुम अपने नीचे वाले को डराते हो तो तुमसे ऊपर वाले तुमको भी तो फिर डरा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं मुझे कोई नहीं डराए तो मैं भी किसी को नहीं डराऊं। तो ये अलग बात है, सात्विक रूप में कभी कुछ कहना भी पड़े, कुछ वो एक थोड़ा अलग विषय मान लें। बाकी अभय का दोनों तत्वों का योग, अभय का विकास हमारे जीवन में रहे कि भय नहीं हो। और प्राणी दुख से भय खाते हैं, दुख से प्राणी डरते हैं। कि दुख नाम का ऐसा तत्व है जिससे आदमी डरता है, प्राणी डरते हैं। तो वो अभय का विकास हो जाए, मोह कर्म हल्का पड़ जाए, भय मोहनीय भय वेदनीय हल्का हो जाए। जो भय संज्ञा 4 संज्ञाओं में या 10 संज्ञाओं में है, यह भय संज्ञा
क्षीण या कृष हो जाए तो अभय की चेतना का विकास हो सकता है। दानान षट्ठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंधुचिरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।